आज हमारा पत्रकार मोटरसाइकिल लेके आया, मैं चाहता हूँ मेरा पत्रकार कार ले। ये पत्रकार आपका 500 रुपया नहीं, आपका 50,000 काम करेगा, आपकी आवाज उठाएगा, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। देश का बैकवर्ड थोड़ा सा मेरा सपोर्ट 25% कर दे, सपना मानवर कांसीराम साहब पूरा हो जाए। तो अगर ओबीसी खुल के नहीं आएगा, हमारा आरक्षण क्यों बचा है? लेकिन हमारा बहुजन पार्लियामेंट पे और भारत के किसी किसी कोने और तो बैकवर्ड क्या कहता है, अरे तो यार ये चुमारू की कथा हो रही है, बाबा साहब चुमारू, वो सारे बहुजनों के हैं। जब आप मारे जाते पीटे जाते, साहब कितना पैसा लोगे, अच्छी धारा लगा दो, तब गीता और कुरान की बात नहीं करोगे तो संविधान को लेके बात करोगे। जब तक हम चैनल को नहीं अपने चलाएंगे, अपने पत्रकार बनाइए। नमस्कार साथियों, मिशन न्यूज डीसीके में आपका स्वागत है। जो परमिशन देने के बावजूद पुनः परमिशन कैंसिल किया जा रहा है, जैसा कि अभी पिछले पेरिया ललन सिंह यादव जी के परिनिर्वाण दिवस पर परमिशन देकर प्रशासन ने परमिशन कैंसिल कर दिया। तो आइए खुद ही भाई से समझते हैं, जानते हैं। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम पहले? मेरा सर नाम है डॉक्टर रामचंद्र गौतम जी। क्या समस्या आ रही है? मेरे यहाँ सर अम्बेडकर समिति ग्राम सभा दहली जी, जबकि 1995 से बराबर प्रोग्राम चला आ रहा है जी। आज इसमें परमिशन फरवरी में मांगा तो इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्रा जी ने कहा, जब परमिशन नहीं दिया, फिर अभी जब मैंने परमिशन दोबारा डाला तो चौकी इंचार्ज महोदय ने उसमें परमिशन रिपोर्ट लगा दी। रिपोर्ट लगाने के बाद जब मैं उसको परमिशन को दस्ती लेके गया इंस्पेक्टर के सामने, तो इंस्पेक्टर कहता टेलीफोन करके चौकी इंचार्ज महोदय को कि ए चौकी इंचार्ज, तूने बगैर मेरे अनुमति की रिपोर्ट कैसे लगा दी? इसके बाद इन्होंने कहा कि ये तो मंच के माध्यम से मुझे गाली देते हैं। मतलब कार्यक्रम क्या करवाने वाले थे आप? मैं सर भगवान बुद्ध और बाबा साहब की कथा एलपी बौद्ध जी द्वारा करवाना चाहता था। तो एलपी बौद्ध जी के द्वारा कथा चल रही है, यहाँ पर क्या प्रक्रिया रही होगी, उस तरह से आप प्रक्रिया अपनी? नहीं सर, हमारा गांव बहुत सुचारू रूप का है। जिस तरह से उसरी हुआ प्रोग्राम बहुत बड़ा अच्छा हुआ, न किसी प्रकार का वाद न विवाद, जैसे यहाँ ताजपुर में हो रहा है, न किसी न प्रकार का वाद न विवाद। इसी तरह से मैं भी सर करवाना चाहता हूँ किसी प्रकार। मैं जिम्मेदार, खुद हमारी कमेटी जिम्मेदार, हमारे जय भीम के साथी जिम्मेदार। एक प्रशासन परेशान कर रहा है। जी सर, केवल अंजनी कुमार मिश्रा जी की भाषा वो खराब है, ऐसे इंस्पेक्टर को यहाँ से सस्पेंड करके भेज देना चाहिए। थाना प्रभारी रसूलाबाद। तो कार्यक्रम आपका किस डेट में होना था? वो डेट कितने करीब आ रही है? वो सर मैंने पहले फरवरी में करवाई थी जी। 16 फरवरी से हमारा प्रोग्राम था। अच्छा, 16 फरवरी को कार्यक्रम आपका होना था जी। इन्होंने परमिशन नहीं दिया जी। दोबारा सर परमिशन मैंने डाला 14 मार्च से जी। अब रिपोर्ट लगवाने के चक्कर में बार बार जाता हूँ, अश्लील भाषा का प्रयोग करते हैं और किसी भी मैथ पे उसमें लिख दिया उसमें परमिशन स्लिप में कि दोबारा रिपोर्ट लगने के बावजूद चौकी इंचार्ज की कि मौके की जांच कर आख्या दें जी। लेकिन वो चौकी इंचार्ज कहते हैं ये फोटोकॉपी, जिसके सर ये फोटोकॉपी है, ये चौकी इंचार्ज महोदय की रिपोर्ट लगी हुई है। चलिए मैं इसको बाद में ले लेता हूँ, अभी पास से कैमरा करके ले लेंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप अभी आपके पास आएंगे भाई। सर मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर संघर्ष समिति के एक कार्यकर्ता हूं और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो ये सरकार ओछी मानसिकता की सरकार जो है, हम लोगों का लगातार शोषण कर रही है। आज हमारे समाज के जितने भी सदस्य अगर कुछ हम लोग अपने महापूर्वजों के विषय में कुछ कराना चाहते हैं या कुछ उनके विचारों पर चलना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी सरकार रोड़ा बन रही है। मैं अपने सभी धर्म बंधुओं से भी निवेदन करता हूं कि ऐसी सरकारों के प्रति हम लोगों को जागरूक होना चाहिए और उनके प्रति हम लोगों को एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। अगर हम लोग आज ये प्रोग्राम वाली बात है, मैं इस कमेटी के एक सदस्य डॉक्टर BR अम्बेडकर संघर्ष समिति ताजपुर का एक सदस्य हूं। मैं जो ये प्रोग्राम हम अपनी कमेटी के माध्यम से ये प्रोग्राम करवा रहे हैं सर, तो इसमें एक चीज आपसे समझना चाहेंगे। बताइए। आप जो कार्यक्रम करवा रहे हैं जी, तो आपको क्या प्रक्रिया करनी पड़ी, वही बड़े भाई को बता दीजिए तो उनका भी कार्यक्रम। प्रक्रिया इसमें काफी बहुत प्रक्रियाएं
करनी पड़ती हैं। पहले हम लोगों को परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन के लिए हम लोग थाने जाते हैं, थाने से हल्का इंचार्ज रिपोर्ट लगाता है, रिपोर्ट के बाद हम लोगों को एसडीएम के पास जाना पड़ता है। अगर किसी दफे अगर हम लोगों को परमिशन ये कैंसिल होता है तो उसके लिए हम लोगों को सीधे हाई कोर्ट जाना पड़ता है। हाई कोर्ट से हम लोग परमिशन लेकर के आते हैं। अगर यहाँ जो हमारे संवैधानिक अधिकारीगण हैं वो परमिशन देने से लिए हमको मना करते हैं, इसके लिए मैं खुद दौड़ा हूं सर। इलाहाबाद से हम लोगों ने परमिशन करवाई, परमिशन करवा के बाद इस प्रोग्राम को करा रहे हैं। हम लोगों को 64-65 साल हो गए स्वतंत्र हुए, लेकिन आज भी हमारा बहुजन समाज ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। जो हम अपने महापूर्वजों को विषय में अगर कुछ करवाना चाहते हैं तो एक सबसे बड़ी ओछी मानसिकता है कि हम अपने ही महापुरुषों की जीवन गाथाओं पर उस पर प्रकाश डालना चाहते हैं तो हमें परमिशन की आवश्यकता होती। तो सर हम आप आज भी स्वतंत्र कहाँ है? हम आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि मुझे चौकी से लेकर थाना, एसपी और हाई कोर्ट तक जाना पड़ता है, सीओ, एसपी और थाना अध्यक्ष, हल्का इंचार्ज, उसके बाद अगर पूरा सिस्टम जिले का पूरा जिले स्तर पे हम लोगों को दौड़ लगानी पड़ती है, आपको हाई कोर्ट तक जाना पड़ता है। जी। तो क्या जो ये राम कथाएं या जबकि सर उसमें बता दे रहे हैं जी तो इनको भी अभी तक 2022 की मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ। 2022 में हमारी बौद्ध कथाओं का परमिशन जो हुआ 206 परमिशन हुए हैं, लेकिन जो ये रामचरित की कथाएं होती हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 परमिशन हुए। देख लीजिए सर, आप भी बताइए कि हम लोगों के साथ कथाएं तो बहुत संख्या कथाएं ज्यादा से ज्यादा, जबकि राम कथाएं होती हैं। हम लोग अगर कथा कराते हैं तो उसमें हम लोग परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन परमिशन भी हम देखिए हमारे बहुजन समाज के 203 है परमिशन, और जो ये समाज के परमिशन सिर्फ 3 है सर। तो इसलिए हम आप अपने बहुजन समाज के लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी भी हम लोग सुरक्षित नहीं है, अभी हम लोग स्वतंत्र नहीं है, उन लोगों के अधीन है हम लोग। अगर स्वतंत्रता से जीना चाहते हैं तो हम लोगों को बहुजन समाज के सभी लोगों को एक साथ आकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा बढ़ने वाले हम लोग नहीं है। बिल्कुल। अभी और भाइयों से बात करेंगे तो भाई समझना चाहेंगे डॉक्टर साहब जी सर कि जिस तरह से ये जो आम कथाएं हो रही हैं जो हिंदू देवी देवताओं की, उनको क्या परमिशन की जरूरत पड़ती है? जिस तरह से आप लोगों को परेशान किया जा रहा है। नहीं सर, उनको परमिशन नहीं, क्योंकि वो सत्ता के अभाव से उनके मैनेजमेंट मुखिया लोग बैठे हैं, इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज, एसडीएम, जितने सब लोग बैठे हैं। इस तरह से उनको परमिशन, नो परमिशन। हम लोग अनुशासित व्यक्ति हैं, बगैर अनुशासन के काम नहीं करते हैं। जब हम परमिशन ले लेते हैं तभी सुचारू रूप से अपना कार्य करते हैं। और बस अपनी बात, एक बहुत बड़ी संख्या को जो बहुजन समाज है उसको इस तरह प्रताड़ित किया जाता है कि अपना जो ऐतिहासिक कार्य करने के लिए उनको परमिशन की आवश्यकता पड़ती है, और जो कार्यक्रम गुमराह करने का देश की जनता को काम करते हैं उनके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मेरा और मिशन न्यूज का यही कहना है कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पत्रकार और वकील बनाएं, क्योंकि अगर पत्रकार आपके हर गांव में होगा मूल निवासी बहुजन समाज का, तो आपकी आवाज को जन जन तक पहुंचाता रहेगा। और अगर आपका एडवोकेट होगा तो जगह जगह आपकी लड़ाई लड़ता रहेगा। इसी के साथ और भी भाई है, उनसे बात करने का प्रयास करें। आपका शुभ नाम भाई? मेरा नाम सुरेश बौद्ध है जी, और मैं नेशनल इंटरनेशनल बौद्ध सोसाइटी नेशनल प्रवक्ता भी हूँ जी। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि छोटे से गांव में और तथागत बुद्ध कथा और बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों को मानने हमारे बौद्ध गुरु द्वारा सुनाया गया, और हमारे समाज में जो ये देखते हैं कि उत्साह हो रहा है। सत्ता पक्ष की जो सरकारें हैं ये मनवादी सरकारें हैं, इस संविधान के बारे में नहीं जानते, जबकि अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय संविधान में भारत के किसी भी राज्य, किसी भी गांव में जाकर के हम अपनी बात रख सकते हैं, अपनी मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 19 के तहत ये भी व्यवस्था है, अगर उस गांव, उस जिले में कोई स्थिति अच्छी नहीं है तो कुछ दिन के लिए हमारा प्रोग्राम बढ़ाया जा सकता है, जबकि ऐसे हमारे भारतीय संविधान के अंदर ये धाराएं दी गई हैं। लेकिन जब सत्ता में मनवादी लोग बैठे हैं, वो हमारे संविधान को खत्म करना चाहते हैं, हमारे पूर्वजों की बात को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने जिसमें सम्राट मौर्य का शासन था, उनको कैसे हमारे बौद्ध भिक्षुओं को मारा गया, और उसी टाइम जो हम लोग अपना इतिहास मनाते हैं, जैसे कहते हैं दीपावली के दिन उन लोगों ने अपना नया सलूका निकाला है कि भगवान राम का वो, जबकि सही बात यह है कि हमारे बौद्ध भगवान ने उसी दिन ज्ञान प्राप्त करके वापस आए थे। तो हम लोग उन्हीं के उपलक्ष्य में दीप उत्सव मनाते हैं।
तो आज मुझे खुशी हो रही है कि जो अभी हमारे डॉक्टर गौतम जी ने बताया है कि अब इंस्पेक्टर की मानसिकता अच्छी नहीं है और उन्होंने बहुत कथा के लिए उन्होंने परमिशन नहीं दिया और ये घटना जो है बहुत निंदनीय है और जितनी भी की जाए निंद वो कम है मेरे हिसाब से। और इंस्पेक्टर अगर ऐसा नहीं करता है तो हम सब बहुजन समाज पार्टी के लोग और बहुजन समाज की विचारधारा के लोग इकट्ठा होकर के उस इंस्पेक्टर के खिलाफ उस अधिकारियों तक अवगत कराएंगे और उसकी लड़ाई हम लोग आर पार तक की लड़ेंगे। अपनी बातें इसे खत्म करते हुए जय भीम। तो ये दोहरी राजनीति, दोहरा मापदंड, एक देश में एक समुदाय को परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है और दूसरे समुदाय को परमिशन भी चाहिए और परमिशन होने के बावजूद भी उसका कैंसिल कर दिया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा आप वक्ता है तो इसके बारे में ये कहना चाहते हैं कि भाई जब सत्ता हमारी नहीं होती है, ठीक है, हम सत्ता को खत्म करने के लिए, लोगों के हक अधिकार खत्म करने के लिए तो ऊपर से व्यवस्था दिया है। पहले जो इकोनॉमिक्स है इसको हम डाउन करते हैं। जब डाउन करेंगे देश में भूचाल आएगा, लोग परेशान होंगे, रोड में उतरेंगे, कत्लेआम हो गए, लूटपाट करेंगे, तमाम समस्या आएंगे। तो केंद्र की मोदी सरकार की व्यवस्था है। जबकि मोहन भागवत ने कहा है ये जात तो भाई ब्राह्मण बनाई है। अरे मैं भाई पूछता हूँ कि ब्राह्मण बनाई तो तुम क्यों नहीं कहते हो? या तो तुमको जात चाहिए तो जात की बात करिए और तुमको धर्म चाहिए तो धर्म की बात करिए। आखिरकार एक चीज कोई मान लीजिए, तुम कहते हो धर्म है तो मैं भी कहता हूँ धर्म तुम्हारे हम सहयोग देते हैं। चलिए आप हिंदुस्तान में हो तो तुम जो मानना चाहो मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन एक चीज मानिए आप, या तो जात को मान लीजिए या तो धर्म को मान लीजिए। मैं आपके साथ हूँ। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम इस मुल्क के 85% है, हम अपनी लड़ाई को आर पार अपने मसीहों, अपने समाज के जो जन्मे महापुरुषों में उनकी लड़ाई को लेकर के, उनके इतिहास को पढ़ करके अधिक से अधिक आप अपने घरों में भारतीय संविधान को लेकर पढ़िए। अगर अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हो बिना संविधान के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। लोग आएंगे, चौकीदार आएगा, एक होमगार्ड आएगा, आपको शोषण करके चला जाएगा। जब आप संविधान के बारे में जानोगे तो उससे पहले पूछिए कि भाई आप किस लिए आए हो, क्या कारण है, उससे पूछिए, उसकी अपनी सुन पढ़िए, आप उससे बात करिए। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि 500 रुपए का संविधान मिलेगा, आप लोग कम से कम सप्ताह में एक दिन संविधान जरूर पढ़िए। अगर संविधान पढ़ लोगे तो हकीकत है आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो समस्या आज आ रही है तो आपने कहा कि हमें अपने समाज में अधिक से अधिक वकील बनना है, जबकि रोजगार खत्म हो रहा, कोई बात नहीं। अगर आपके 2 बेटे हैं तो एक बेटे को आप वकील जरूर बना दीजिए, एक बेटे को आप पत्रकार जरूर बना दीजिए। जबकि मैं पत्रकार संघ का मैं राष्ट्रीय संयोजक भी हूँ और मैं समाज का मैं बहुत श्रेष्ठ का मैं प्रवक्ता हूँ। मैं बराबर समाज से कहता चला रहा हूँ कि भाई शिक्षा के बल पे बिना कुछ नहीं सकता है जी। अधिक से अधिक पैसा आप शिक्षा पे खर्च करिए और शिक्षा नहीं खर्च करोगे, मुझे गर्व हो रहा है छोटे से गांव में, मैं कई गांव में जाते हैं, जैसे अभी ताजपुर गांव में आज बहुत कथा का समापन हुआ है जी। तो समापन हुआ कि हमारे क्षेत्र के लोग बहुत जान पाए कि चलो बुद्ध कथा हुई। लेकिन अगर आज इलेक्ट्रॉनिक प्रेस मीडिया और मीडिया कोई चैनल होगा तो हमारी बात को आगे तक पहुंचाएगा, यूट्यूब डालेंगे तो हमारे लोग जो उसको देखेंगे कहेंगे वाह उस गांव में कथा हो रही है। तो जानते हैं कि जब तक हमारा यूट्यूब नहीं होगा, हमारा चैनल नहीं होगा, हमारा पत्रकार नहीं होगा तो आजकल सारे मनुवादी लेके एडिटर से लेकर अब वो जो संपादक वही लोग बैठे हैं, क्योंकि हमारी बात कोई नहीं कह सकता है, कोई नहीं कह सकता है। तो हम चाहते हैं कि अपने चैनलों को सब्सक्राइब करिए और अपने पत्रकारों से सपोर्ट करिए, हम उनको आर्थिक मदद करें जी, हम लोग उनकी आर्थिक मदद करें। ये मत सोचना अगर 10-20 रुपया आप खर्च हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं, उसको पावर दीजिए। आज हमारा पत्रकार अगर मोटरसाइकिल लेके आया, मैं चाहता हूँ मेरा पत्रकार कार लेके आता तो और मनोबल हमारे लोगों बढ़ता। आप लोग सहयोग करिए। ये पत्रकार आपका 500 रुपया नहीं, आपका 50,000 काम करेगा, आपकी आवाज उठाएगा, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। भाइयों समझिए और होश में आ जाइए, क्योंकि देखते बैकवर्ड की हालत क्या है। अगर इस देश का बैकवर्ड थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कर दे, 50 मत करे, 25% कर दे, तो भाई साहब जो सपना मानवर कांसी राम साहब का था वो पूरा हो जाएगा। अब लग रहा है कुछ ना कुछ बैकवर्ड जागरूक हो रहा है। हाँ सर, ये मुझे मालूम है। जैसे अभी 12 को एमपी भोपाल में ये जो अधिवेशन हुआ था तो कुछ वहां परिवर्तन हुआ, लेकिन एक मैं तर्क करना चाहता हूं कि पिछली बार जो हमारे आरक्षण की बात आई थी तो उसमें हमारे 13 बहुजन के लोग शहीद हुए थे। अगर उसी हमारे कॉन्फ्रेंस में हमारे ओबीसी के लोग अगर समाज जाते तो आज ये नौबत नहीं, आरक्षण उनकी जो आरक्षण चला गया यूपी से, निकाय चुनाव में जो नहीं उनको भाग मिल रहा है। तो अगर ओबीसी खुल के नहीं आएगा तो ये दुख होता है कि वो हम तो लड़ ही लेंगे। देखो सदियों से बहुजन लड़ता चला आया और हमारा आरक्षण क्यों बचा है? हम तो घर में सो रहे, लेकिन हमारा बहुजन पार्लियामेंट पे और भारत के किसी कोने में प्रोटेस्ट करता हुआ हमेशा मिलता है। और तो बैकवर्ड क्या कहता है, अरे तो यार ये चमारों की कथा हो रही है, बाबा साहब चमारों के। अरे भैया चमारों के नहीं, वो सारे बहुजनों के हैं। जरा देखिए, जब आप मारे जाते हो, पीटे जाते हो तो सबसे पहले दरोगा जी से क्या कहोगे, साहब कितना पैसा लोगे, अच्छी धारा लगा दो,
तब गीता और कुरान की बात नहीं करोगे, तो संविधान को लेके बात करोगे, तो आप कहेंगे भैया अच्छे से डॉक्टर्स मिलोगे, डॉक्टर साहब थोड़ा सा गहरा घाव बना दूं। तो मुझे गर्व होना चाहिए कि जब तक हम चैनल को नहीं अपने चलाएंगे, अपने पत्रकार बनाइए और यूनाइटेड बने, संगठित रहिए और अपने आदमी का सहयोग करिए और अपनी बात कहीं से विराम करना चाहते थे और अपने पत्रकार भाई से मैं अपनी जय भीम, जय भारत। आपका शुभ नाम? जयकरण है जी। क्या कहना चाहते हैं समाज के लिए और जो कार्यक्रम जिस तरह से हो रहे हैं इनके बारे में आप क्या अपना देश रखते हैं? हम ये जानते हैं कि जो चाणक्य नीति चल रही है जी। चाणक्य नीति के द्वारा हमारे अम्बेडकर जी का जो संविधान है वो दबाया जा रहा है। अगर हमारी समाज अभी जल्दी से जागृत नहीं हुई तो चाणक्य नीति इस तरह से प्लान बना के और संविधान को दबाते चले जा रहे हैं, जैसे उन्होंने कई एम्बुलेंस और 100 नंबर इनका नाम चेंज कर दिया है। इसी प्रकार संविधान की कुछ कृतियां हैं जो वो चेंज करते चले जा रहे हैं। तो मेरा भी एक मानना है कि हमारा समाज जिस तरह से जागृत हो रहा है और जल्दी से जागृत होने का ये अपील है मेरी, और नहीं तो ये चाणक्य नीति जो है, चाणक्य नीति के द्वारा संविधान दबता ही चला जा रहा है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।